मैं क्या सोच रहा था कि पहली कमाई ना ताऊ जी के हाथ में रखकर उनका दिल खुश कर दूंगा, लेकिन लगता है मेरे डेसिंग सिस्टर की वजह से ना जिंदगी में मारी लिखी पड़ी है। रिंग में तो मुझे उतरना पड़ेगा, वो भी ताऊ जी के सामने, वो बनाएंगे मेरा पर्दा। नहीं, सर पर पल्लू ओढ़ कर कहाँ चल दी? आपकी भतीजियां बदल गई चाचा जी, आप अभी भी खार खाए बैठे हो। वो चाचा मंदिर जा रहे, आज सरप्राइज टेस्ट है ना। सरप्राइज टेस्ट का पहले से पता है तो सरप्राइज क्यों हुआ? ना पूजा पाठ में छोरियों का मन लगे, इससे बढ़िया बात और क्या उसके। सीधा कॉलेज जाना इसके बाद। जी लगता है पुत्तू की तारीफ करने के लिए फोन किया है। दिल खुश हो गया ना? मैंने तो पहले से ही कही थी। अरे मेरी अपनी आंखें खुली की खुली रह गई थी जब पुत्तू ने पहली बार किसी की कटिंग की थी। यार क्या बात कर रहे हैं यार, आंखें खुली की खुली ना रह गई, फटके बाहर आ गई आंखें मारी। एक तो बालन का सत्यानाश कर दिया और ऊपर से तो पुत्तू की तारीफ करे जा रहे हैं। ये पुत्तू ने किया? ये पुत्तू पुत्तू क्या कर रहे हैं भाई धर्मपाल? अरे वो दोनों छोरे ने किया जिसे तूने दुकान सौंपी है और काम पे रख रखा है। दो नमूने और भी है साथ थे। दो छोरे दुकान सौंपी, काम पे रखा? अरे क्या बात कर रहे हो आप? कहीं आप वो फिटकरी की तो बात ना कर रहे? भाई धर्मपाल, जब तने खुद ही ना पता है कि थारे दुकान पे चल के रहे हैं तो क्यों कस्टमर को बुला के अपने कस्टमर खराब कर रहे हैं? भाई पहले जाके पता तो कर ले कि थारे दुकान पे कौन सी सर्कस लाग रखी है। अब तक दुकान से जो भी कमाई हुई है उससे ली है विग। वो जो कहानी थी ना जिसमें राक्षस की जान तोते में अटकी होती है, वैसे ही तेरी जान इस विग में है, संभाल के रखियो ना। मेरी जान इस विग में अटकी है वो सही है, लेकिन तू मुझे राक्षस क्यों बुला रही है? क्योंकि तू है। ओह माय गॉड, छोटे मालिक आ रहे हैं, सावधान सावधान। छोटे मालिक आज लेट हो गया। क्या टाइम आ गया यार। फ्रेंड्स भी कनेक्शन बना के गायब हो जाते हैं। अरे आओ आओ, उस दिन तो आपको बड़ा खींच के लाना पड़ रहा था, आज खुद ही खींचे चले आ रहे हो। अरे छोटा चेतन, तू अपने हेड स्टाइलिस्ट की बहुत तारीफ कर रहा था तो मैंने सोचा इसके हाथों का चमत्कार मैं भी देख लूं। एक बात बता, तूने बताया नहीं तू यहाँ काम करता है? वो इस बारे में कभी बात ही ना हुई ना। एक मिनट, तूने बोला था कि तुझे अपने पापा का सपना पूरा करना है, तो यहाँ क्या कर रहा है? वो धर्मपाल जी मेरे पापा समान ही है। तो एक काम कर, मेरे बाल स्टाइल कर आज। इधर आ यार, देख मैंने बहुत ट्राई किया, सुबह से बन ही नहीं रहा है बिल्कुल, पता नहीं कैसे से लग रहे हैं अजीब से। हाँ गुनु कर देगा। खाली गन्ने की तरफ देख, पापा की सोच और शुरू हो जा। चलो भाई दिखाओ अपने चमत्कारी हाथों का जादू। ओ हेलो, मेरे बाल करंट नहीं मारते हैं। सॉरी। क्या बात है यार गुन्नू, परफेक्ट स्टाइल बनाए जैसा मुझे चाहिए। ये तुम्हारी सर्विस की पेमेंट। अरे नहीं रहने देते, नाउ तो वी आर फ्रेंड्स, सो
अगर मधुमक्खी फूलों से दोस्ती कर लेगी तो शहद कहाँ से बनाएगी? बहुत तेज है लड़का। थैंक यू गुन्नू, मिलते, बाय। आते रहना। विक्रम, क्या हुआ? मेरे और मेरे सपनों के बारे में सोचने के लिए थैंक यू। तू अजीब है यार, और तेरे सपने भी अजीब है। आज के टाइम में ऐसा कौन करता है, और वो भी अपने बॉस की दुकान के लिए, जिनसे कोई रिश्ता ही नहीं है। अरे अंकल, अरे क्या हो गया अंकल? गिर कैसे गए आप? क्या हुआ? ये दुकान मेरे भाई ने ली है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे काम शुरू करने वाला हूँ, इसलिए तो हाथी बाजार के चक्कर लगा रहा था मैं। अरे आइए आइए, मैं आपको पानी पिलाता हूँ, आइए आराम से। अरे अगर लक साथ दे तो खोटा सिक्का भी चल जाता है। देखो क्या फोटो भेजी है ओमपाल सतवीर ने। अरे मुझे क्या पता था कि विक्रम के हाथों ही जगत से पीएचडी की किस्मत खुलने वाली है। ससुरे ने जाके कन्नू से दोस्ती भी कर ली। अब तो सारी इंफॉर्मेशन मिली ही मिली समझो। हमारी जीत तो अब पक्की समझो। अब देखना, यो गल्ला हम रोज भरेंगे। मशीन में ऑयलिंग कर दिए। अब काटे लाल एंड सन्स चलेगी नहीं, दौड़ेगी। ऐसे खुश हो रहे हो जैसे तुम्हारे बाप की दुकान है, सारा गल्ला तुम्हारे ही घर जाना है, नहीं? हेलो। अरे सुना है काटे लाइसेंस में 2 नए लड़कों ने ज्वाइन की है। उनके काम की बहुत तारीफ सुन रहा हूँ। वो तो इसलिए क्योंकि वो है ही तारीफ के काबिल। अब हेड मसाज, हेयर स्टाइल, हेयर कटिंग सब कुछ कर लेते हैं। मैं तो कहती हूँ अगर मुकाबला हो जाए ना तो धर्मपाल जी को भी फेल कर देंगे। तू चुप कर इधर से। हेलो भाई मैं बूढ़ा आदमी हूँ, चल के आ ना पाऊंगा, यहीं घर आके कटिंग कर सकते हो। अरे अंकल जी, हम तो काम करना चाहते हैं। आप कल 5 बजे का अपॉइंटमेंट ले लो। हाँ, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, तो फिर एड्रेस लिख ले। हाँ जी। राम गोपाल चौक से होते हुए गुप्ता चाट भंडार से राइट ले लेना। हाँ जी। 26 रूपनगर डेयरी वाली गली। अरे अंकल जी, इस गली से तो आना जाना है मेरा। बताइए। पाँच बजे का टाइम ठीक रहेगा ना? आ जाना। यो गली क्या हो गया? ये तो बाबूजी का पता है। ये तो बाबूजी का पता है। शेर गुफा से बाहर ना आया, हम खुद गुफा के अंदर चले गए हैं। ओह माय गॉड, अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता दीदी। भैया, आई मीन भैया, कोई नहीं बचा सकता। समझो गेम खल्लास, फिनिश। भाई साहब, काटे लाल एंड सन्स में तो मातम छाया हुआ है। क्यों? काटे लाल एंड सन्स पे बैंक का कब्जा हो गया के?
ना भाई साहब, पर वो जो फिटकरी है ना, फिटकरी, वो ऐसे सूखे पत्ते की तरह कांप रहा है। और पुत्तू की शक्ल देख के तो लगता है जैसे ड्रैकुला ने उसकी गर्दन में दोनों दांत गाड़ के सारा खून चूस लिया। और वो जो सत्तू है ना, सत्तू, वो तो बैठा अपने नखून चबा रहा है। और गुन्नू तो परेशान आत्मा की तरह लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट चक्कर लगा रहे हैं भाई साहब। ऐसी क्या बात होगी? कोई भूकंप आ गया काटे लालन संस में? अरे कुछ बोलोगे? नहीं पता ना? अरे मेरे होनहार जासूसों, अकड़ के दुश्मनों, जो हो रहा है वो तो पता लगा लिया। अरे लेकिन क्यों हो रहा है वो कौन तुम्हारा पिताजी पता लगाएगा? बांदी की तरह जाओ और तूफान की तरह वो पार्ट लेके आओ जो तुम लाना भूल गए हो, वरना तुम दोनों की बॉडी के इतने पार्ट करूंगा कि तुम्हारे फैमिली वाले भी जोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, समझे? जी भाई साहब। बेवकूफ। बाबूजी ने मैंने समझाया था कि लालच बुरी बला है, पर मैंने उनकी एक ना सुनी। अपनी तनख्वाह बढ़ाने के चक्कर में मैंने अपने मालिक के साथ धोखाधड़ी कर दी। ठीक है अच्छी माता, तारी कसम दोबारा ऐसी गलती कभी ना होगी। प्लीज इस बार बचा ले प्लीज। यो पुत्तू भैया के चक्कर में मैं फिसल गया। मैंने कहा तो आपने मान लिया। आप तो बड़े हो ना ब्रो, आपको तो सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। वेयर योर माइंड वाज? मैं भी आपके ब्रो के बहकावे में आ गया था। अब क्या पता बाबूजी मैंने क्या सजा देंगे। पर मुझे तो ना एक बात समझ में नहीं आ रही कि ताऊ जी तक ये बात पहुंची कैसे। यस, कहीं उन्हें हमारे गरिमा सुशीला होने का पता तो न चल गया? ऐसा होता तो तेरा बाबा हमें फोन उठाने के लिए जिंदा ना छोड़ता, सीधा कवर बिठा देता। इसका बाप इतना खतरनाक है के रामेश्वर मने इतने डेंजर ना लगे। अरे ब्रो, रामेश्वर जी इतने डेंजर हो ना हो, मगर ताऊ जी तो बहुत डेंजर है। उनको बिना बताए मैंने 2 छोरों को दुकान पे रख लिया एंड नाउ ही विल टेक माय क्लास। मतलब उनकी नजरों में तो तुम दोनों गुनहगार हो। करेक्ट, उनका फर्स्ट गुनहगार है पुत्तू और दूसरा फिटकरी। पर एक बात मुझे समझ ना आ रही है, हमें निकालना ही है तो फोन भी निकाल सकते थे, घर बुला के हमारा क्या करने वाले हैं? आप दोनों तो साफ निकल लोगे, क्योंकि गरिमा दीदी तो है ही बातों की धनी। यू घुमा देगी ताऊ जी को। के गरिमा दीदी को पता है? पुत्तू भैया, गरिमा दीदी आपको बचा लेंगे। आप मन ने बचा लेना प्लीज, प्लीज पुत्तू भैया प्लीज। अब अरे वो पुत्तू तो डर के मारे बैठ गया, कुछ भी बोल रहा है। गरिमा दीदी को क्यों पता होगा? मुझे तो लगता है कि दुकान में हमारी एंट्री बैन करने वाले सर जी, और दुकान पे ताला भी लगा देंगे। मैं तो कहता हूँ भाग लेते हैं, घर चल के भी बेघर होने के फुल चांसेस है। ना, दुकान पे ताला लग गया, तुम्हारा क्या होगा? मैं तो रास्ते पे आ जाऊंगा, हमारे सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। ना कहीं आप ही चकनाचूर ना हो जाओ फिटकरी जी। ना मेरा मतलब है कि अभी जो मेन प्रॉब्लम है उस पर फोकस करते हैं ना, कि धर्मपाल सर को पता कैसे चला। हाँ, और क्या पता चला, और हमें घर क्यों बुलाया है? फिटकरी ब्रो, अपना एक काम करो, अपना घर निकल लो। इन दोनों को ना सर फोड़ने देते हैं। जब प्रॉब्लम इनकी वजह से हुई है तो सॉल्यूशन भी यही निकालेंगे ना। रुको। यानी पुत्तू ने धर्मपाल को बताया ही नहीं कि उसके दोस्त गुन्नू और सत्तू काटेलाल एंड सन्स में काम कर रहे हैं। यू तो मतलब अपने ही घर में धोखाधड़ी करके जगत सेठ का काम आसान कर रहे हैं। क्या करें, चल के भाई साहब को बता देंगे। हाँ, अब तो जैसे पूरी खबर भी खोद ली हमने, तो जगत भाई साहब को भी शिकायत तो होएगी नहीं। चले चल। ये मैंने हल्दी में मिलाई दाढ़ी बनाने वाली क्रीम, ये गोबर में गया इत्र, ये मेहंदी में थोड़ा रिठा, ये आंवला और ये सिकाकाई। जी एक सा लग रहा है रंग, चोखा लग रहा है। अब तो किसी का बाप भी ना बता सके है कौन सी चीज क्या है। कुसुम सुन के बता,
इसमें क्या क्या मिला है। ला चल चल ये। नहीं भाई साहब ठीक है। अरे सुन के नहीं, बता। नहीं, भाई साहब ठीक है। हमारे को तो समझ में ना आ रहा है इसमें क्या है, पर आप करना क्या चाह रहे हो? उन नए नवेले छोरों को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा हूं, और सबसे पहले सबक सीखेगा तुम दोनों का चिराग पुत्तू। टेस्ट तक तो बात तब पहुंचेगी जब हम पहली हर्डल पार करेंगे। पहली हर्डल? जिनसे हम मिलने जा रहे हैं ना, वो कोई आस पड़ोस के अंकल ना है, हमारे पापा है। पहली नजर में ही आंखों के तारों को पहचान लेंगे। सुशीला, गरिमा। सबसे पहले सुताई तो मेरी करेंगे ताऊ जी। इस दुकान की चाबी जो धरी हाथ में। ओ, तेरी सुताई छोड़, उनके गले में जो जहर का ताबीज लटक रहा है ना, वो चला जाएगा उनके मुंह में। चाची। हाँ चाची। गरिमा बेटा। बेटा? क्या हो गया चाची? अरे तू कहाँ है? मैं तो यहाँ हूँ प्रियंका के साथ। वो प्रियंका का आज बर्थडे है ना। अरे तू प्रियंका का बर्थडे छोड़, यहाँ पुत्तू का केक कटने वाला है। तू और सुशीला ना जल्दी घर पहुंचो। अरे क्या हो गया चाची? अरे वो पुत्तू ने ना काटेलाल एंड सन्स में अपने 2 दोस्तों की हेल्प ली है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें तेरा दिमाग आया कहाँ से? 2 दोस्त? ऐसे कौन से दोस्त है चाची जिन्हें हम ना जानते? अरे मुझे क्या पता, हमारी तो ना किस्मत में लिखा है इस घर के लिए सूली पर चढ़ना, लेकिन आज तक एक शब्द तारीफ का झोली में आके नहीं पड़ा। अरे हमने कहा था क्या पुत्तू चलाएगा दुकान? पुत्तू ने कहा था, वो नरा गाय पुत्तू। और भाई साहब ने भी धम से चाबी थमा दी। और कहा भी तो इस परिवार का सोच के तो कहा। अब जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाएगा मेरा पुत्तू, तो छोटे मोटे फैसले भी तो लेगा, और फैसले लेगा तो छोटी मोटी गलतियां भी होंगी, क्योंकि इस बात के लिए गोली मार देंगे भाई साहब। देखो वो ना तुम्हारा भाई है, तुम्हारा फर्ज बनता है उसे मुसीबत से बचाना, खास करके भाई साहब के कहर से। तुम्हें राखी की कसम। पर चाची, राखी पे तो भाई बहन की रक्षा करता है ना। रूल्स ना दोनों तरफ लागू होते हैं। अब भाई रक्षा करेगा तो बहनें क्या बैठे बैठे जलेबियां खाएंगी हैं? उनका भी तो फर्ज बनता है भाई को बचाना। देख गरिमा बेटा, पुत्तू ना मुझसे ज्यादा ना तुम दोनों को मानता है। सारा दिन गरिमा दीदी सुशीला दीदी करता करता तुम्हारे पीछे घूमता रहता है, और तुम दोनों भी तो अपने फायदे के लिए उसका खूब फायदा उठाती हो, हैं? और जब मेरा पुत्तू अब शेर के जाल में फंस रहा है, तो तुम्हारा फर्ज नहीं बनता चूहा बन के जाल को उतरना? देखो मैं कुछ नहीं जानती, किसी भी तरह मेरे पुत्तू को बचाओ बस। हाँ चाची। अब बताओ आप दोनों कैसे करोगे वो डबल रोल? वो ताऊ जी के गले में वो जो ताबीज है, और मेरे गले में वो काटेलाल एंड सन्स की हड्डी अटका दी है। ना ही सांस बाहर जा रही है, ना ही अंदर आ रही है। अरे तू डर क्यों रहा है पुत्तू? जब तक हम तीनों साथ है ना, तब तक हम किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। करेक्ट। गुन्नू जो भी कह रहा होगा एकदम सही कह रहा होगा। ना तुमने तो सुना भी नहीं कि गुन्नू ने कहा के, बस ऐवे ही हाँ में हाँ मिलाई जा रहे हो। अरे छोटा चेतन, नाम क्या है तेरा? सत्तू। तो देख भाई सत्तू, गुन्नू जो भी कह रहा होगा ना सही कह रहा होगा। अरे बहुत इंटरेस्टिंग बातें करता है ये, और मैं तो अपनी बात बताने आया था। अरे मैंने दुकान ली है, उसको किसी को रेंट पे दे दूंगा तो पैसे भी कमा लूंगा, और उसी की खुशी में मैं मुंह मीठा कराने आया। सारी मिठाई उसी को खिला दोगे के? आपके दुकान की खुलने की खुशी तो हमें भी है। हमारे मुंह में भी लड्डू ठूस दो। गुन्नू के दोस्त मेरे दोस्त, आओ एंजॉय। पर मेरे हिसाब पर मेरे हिसाब से दुकान मिली है तो तुम्हें खुद कुछ करना चाहिए। अरे यार देख गुन्नू, मुझे क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मैंने कभी सोचा ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये दुकान जो... अरे दुकान के लगा रखा है, भूल भुलैया की दुकान तू है। अरे बोला तो था कि मैंने सामने वाली दुकान ली है, मेरे भाई ने दिलवाई है ना। हाँ, अवतार अंकल की दुकान तुम्हारे भाई को कैसे मिल गई? कतई न्यूज रिपोर्टर है, सारी बातें आज ही पता करेगा। अरे अब तो मैं सामने आ गया हूँ, आंखें 4 होंगी तब बता दूंगा। जगत ने दिलाई होगी इसके भाई को दुकान। ओए, क्या हुआ? तू मेरी खुशी से खुश नहीं है? ना ना, तुम्हारे नए काम के लिए खुश तो हूं मैं, पर वो अवतार अंकल का काम बंद हो गया ना,
उस बात का दुख है। अब उनकी जिंदगी की गाड़ी तो पंक्चर हो गई समझो, और एक शॉपकीपर के लिए उसकी दुकान उसकी लाइफ होती है। वो अवतार अंकल कैसे सरवाइव करेंगे? विक्रम जी यहाँ लड्डू खिलाने आए थे और तूने तो इनको पूरी गुट्टी पिला दी। विक्रम जी तो मेरे दोस्त है, मैं तो बस यूँ कह रहा था कि ऑटो पार्ट्स की दुकान है, और तुमने कहा था कि तुम्हें बाइक्स का शौक है, तो दिमाग लगा के बहुत कुछ हो सकता है। अब पुराना भी बच सकता है और नया भी आ सकता है। एक्सपीरियंस और नए आइडियाज का तालमेल है पूरा। हाथ में आए मौके को गवा मत। अरे गुन्नू, आज के लिए बहुत हैवी हो गया है। हाँ देख, तू बातें ना बहुत चिटाकेदार करता है, मजा आता है, बंदा इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है तेरे अंदर ना दो पर्सनैलिटीज हैं, एक वो जो वॉशरूम में मार खा रहा है, और दूसरा जो अपनी मैच्योर बातों से मार देता है। सॉरी अगर मैंने ज्यादा बोल दिया हो। तुम्हारी दुकान है तो तुम ही डिसाइड करोगे। वैसे तुम्हारी नई दुकान के लिए तुम्हें मुबारक हो। अब हम जरूर आएंगे। पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैं वेट करूंगा। तुम लोग भी आना। मी। अरे तू तो डब्बा रख ले। थैंक यू। बाय। यहाँ अपना बिजनेस खतरे में है और तू उसका पूरा बिजनेस प्लान बना रही थी ना। चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? और क्या चलेगा यार, अवतार अंकल की दुकान सच में चली गई। मैं तो वो बचाने की कोशिश कर रही थी, और अगर विक्रम रोज सामने रहेगा तब तो दुकान में आने का मोटिवेशन और भी बढ़ जाएगा। EMI ना भरी ना तो दुकान चली जाएगी। हाँ, और वो पापा भी अपने दुश्मन से हार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारे सबसे बड़े दुश्मन तो घर पर ही बैठे हैं, हमारे पापा जी। वही तो नहीं चाहते ना कि हम दुकान चलाए। आज जैसे ही उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा ना तो धक्के मार के निकाल देंगे दुकान के बाहर, और फिर दुकान जाएगी दुश्मन के हवाले। दीदी कुछ तो करना होगा, जैसे ताऊ जी हमें आप लोगों को पहचान ना पाए, वरना मेरी बहुत सुताई करेंगे। दुकान बचाने के लिए लड़के बने थे, और अब पापा जी ना पहचाने, इसके लिए कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.